A very welcome to all of you. In today's video, we're gonna discuss about categorical proposition. So categorical proposition philosophy में logic का part है, and logic was introduced by Aristotle. In classical logic, we mainly discuss about arguments based on relation of classes of object to one another. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास क्या होता है. By a class, we mean a collection of all objects that have some specified characteristic in common. तो क्लास एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का जो एक जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, जैसे क्लास ऑफ ह्यूमन, क्लास ऑफ गर्ल, क्लास ऑफ एनिमल्स. तो हम देखेंगे कि हर एक क्लास में कुछ ना कुछ आपस में चीज़ें सेम रहती हैं. लाइक एनिमल क्लास में एनिमल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करते हैं एंड एटसेट्रा. तो अब हम आते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन पे. तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, कैटेगोरिकल मीन्स समथिंग वेरी पर्टिकुलर एंड डेफिनेट, और प्रोपोजिशन मीन्स अ स्टेटमेंट दैट कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स. तो प्रोपोजिशन वैसा स्टेटमेंट होता है जो या तो सही या फिर गलत हो सकता है. उसके वैलिडिटी को हम चेक कर सकते हैं, तो उसको हम प्रोपोजिशन बोलते हैं. तो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट दैट असर्ट्स और डिनाई दैट all or some member of one category are included in another class or not. मतलब ये रिलेशन बताएगा एक क्लास का दूसरे क्लास से. फॉर एग्जाम्पल, all apples are fruit means, तो इसमें एप्पल का क्लास फ्रूट के क्लास में इंक्लूडेड है. रिलेशन है, सेम शेयर कर रहा है. तो इस चीज़ को हम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन बोलेंगे कि एक क्लास का रिलेशन दूसरे क्लास से बता रहा है, जो कि एक एग्जाम्पल से हम लोग ने समझा कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, मतलब जितने भी एप्पल का क्लास है वो सारे फ्रूट के क्लास में इंक्लूडेड है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट काइंड्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन: यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन, पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन, पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन. अब ये चारों के एग्जाम्पल ले लेते हैं. लाइक ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, नो एप्पल्स आर फ्रूट, सम एप्पल्स आर फ्रूट, सम एप्पल्स आर नॉट फ्रूट. तो अब इन चारों काइंड्स को एग्जाम्पल के साथ साथ अलग अलग समझते हैं. फर्स्ट, यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन. सो एज द नेम सजेस्ट, यूनिवर्सल मीन्स ऑल and affirmative means something positive. So in this we assert that the whole of one class is included or contained in another class. For example, जो हमने पहले लिया था, all apples are fruit means that every member of apple class is the member of fruit class. अब जितने भी universal affirmative propositions है, they can be schematically written as all S is P. Now through a Venn diagram method, we can represent this proposition as this or also like this. इसमें जो shaded part है उसको neglect करना है, and जो बचे part है S के वो represent करता है S as a whole contained in P. For convenient, this proposition is also called as a proposition. Now come to second, universal negative proposition. The second example that we have seen, no apples are fruit. इसमें universally deny किया जा रहा है that no any member of the apple class belongs or includes to fruit class. It asserts that the subject class S is wholly excluded from predicate class, and semantically it can be written as no S is P. It also called E proposition. इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा जिसमें शेडेड एरिया तो अंदर है, मीन्स जो भी कॉमन था उसे भी हम लोग एक्सक्लूड कर दिया है. नाउ कम्स द थर्ड वन, पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन. सो एज द नेम सजेस्ट, पर्टिकुलर मीन्स समथिंग स्पेसिफिक. तो जो हमने थर्ड एग्जाम्पल देखा था, some apples are fruit means that
some member of apple class belongs to fruit class, but it does not say anything about apple universally. Only some particular apples belong to fruit. Some is an indefinite term. It can means at least one, at least two, at least several, but the logician, for the sake of definiteness, interprets some to the meaning of at least one. So its Venn diagram look like this, जिसमें X एक particular class है जो belong करता है दूसरे class से भी. So schematically it is written as sum S is P and also called as I proposition. Now comes the last, the fourth one, particular negative proposition. In this proposition, it asserts that not all but some members from apple class are not fruit. इसका example होगा some apples are not fruit. It denies the inclusion of some apples in fruit. Schematically, it can be written as sum S is not P and its Venn diagram look like this, जिसमें X को हम P के दायरे से बाहर रखते हैं, means it is not included. तो अब कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के काइंड जानने के बाद हम लास्टली उनके रिलेटेड कुछ टर्म्स भी जान लेते हैं. फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वांटिटी, थर्ड कॉप्यूला, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन. सो क्वालिटी मीन्स what kind of proposition it is, whether it is affirmative or negative. Like all apples are fruit, इसमें quality positive or we can say affirmative है. Second, quantity, which means that the degree of proposition, like whether it is all or some. Like example, some apples are fruit, इसमें some जो है वो quantity दिखा रहा है. Third one, copula. Copula is the verb that use between the subject and the predicate, like is, are not. And lastly, the fourth one, distribution, means the subject to which we affirms or deny things. मतलब जिसके बारे में बात की जाती है. Like all apples are fruit, तो इसमें apple के बारे में बात हो रही है, तो apple is a subject which is distributed and the predicate term which is fruit is undistributed.